पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. I hope all of you are doing very well. And this is the third lecture of physics for class 11th, right? आज के सेशन में बच्चों we are going to discuss significant figures. देखो, पिछले दोनों लेक्चर्स में हम यूनिट एंड मेजरमेंट कर चुके हैं and we have also completed dimensional analysis. तो now we know the importance of measuring things, right? But अभी एक बहुत important question आता है, is it possible for us to measure things accurately, right? अब $1 million question, क्या जो measurements हम करते हैं बच्चों वो मुझे हमेशा 100% accurate value ही देते हैं? Technically speaking ये possible नहीं है, right? And किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. आई एम श्योर आपने क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ है अबाउट लीस्ट काउंट, राइट? जैसे एक मीटर स्केल अगर हम लें, एक नॉर्मल मीटर स्केल जो हम देखते हैं, अगर हम उसके लीस्ट काउंट की बात करें तो जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम कर सकते हैं दैट इज 1 mm, राइट? देखो 1 सेंटीमीटर होता है, आप सभी के घर में मीटर स्केल है, आप सभी ने यूज किया है. 1 सेंटीमीटर का सबसे छोटा ब्लॉक होता है. ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक 10 डिविजन्स में ब्रेक होता है. दैट मीन्स एक डिवीजन आपको 1/10 सेंटीमीटर या आई गेस 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm मेजर करके देता है. बट जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लिखते हैं, ठीक, उस रीडिंग से ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं बच्चों कि क्या मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक प्रिसाइज वैल्यू दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. जैसे इसको हम एक बहुत बेहतर एग्जांपल से समझें. अगर मैं आपको बोलूं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग है 1.21 सेंटीमीटर, एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग है 1.2 सेंटीमीटर, एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग है 1.212 सेंटीमीटर. अब मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों में से सबसे एक्यूरेट या सबसे बेस्ट रीडिंग कौन सा है? ये रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ए ने लिया है, ये रीडिंग इंस्ट्रूमेंट बी ने लिया है, ये रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सी ने लिया है. तीनों में सबसे बेटर रीडिंग कौन सा है? तो आई मीन सिंपली बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस आप बोलोगे सर ये वाला रीडिंग सबसे बढ़िया है. एंड आपने ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया? आपने सोचा कि सर डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक मैं मेजर कर सकता हूं, है ना? डेसिमल के बाद मैं 3 पॉइंट्स तक मेजर कर सकता हूं. तो इसका मतलब ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट सी है ये ज्यादा बेटर मेजरमेंट कर रहा है. प्राइमा फेशिया में यही कंक्लूजन निकालूंगा एंड ट्रस्ट मी दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. द कंक्लूजन इज परफेक्टली ऑल राइट, राइट? अब इसको फिजिक्स से कैसे जोड़ेंगे, राइट? देखो यहीं पर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कम्स इनटू एक्शन, राइट? यहीं से सिग्निफिकेंट फिगर का काम शुरू होता है. सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा रीडिंग बेटर है. देखो अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक डेफिनेशन बोलूं, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, राइट? ध्यान से देखेंगे. लेट मी जस्ट चेंज द पेन ताकि आपको बेटर से समझ में आए. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, just go through the reading. Significant figure expresses the accuracy of measuring a physical quantity, right? कौन सी physical quantity कितना accurate measure कर सकती है, ये चीज मुझे significant figure से पता चलती है, right?
कैसे पता चलती है? मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया, राइट? नाउ द सेकेंड पॉइंट, significant digits are the ones whose values are accurately known in a particular measurement. अभी जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया दिए 1.212, अब यहां पर बताओ मेरे को 4 डिजिट तक की वैल्यू मालूम है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 4 डिजिट तक की एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है 1.212, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, राइट? आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? राइट? अब बहुत सीधा सा बात है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। जैसे मैंने आपको दिया 1.2, 1.21, 1.212, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, तो दिस इज द बेस्ट मेजरमेंट, राइट? तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है। सभी लर्नर्स को, all the students who are watching this session, I hope the logic is pretty clear to all of you. Is that okay? Right? Now the next important question is, ये तो बहुत सीधा सा रीडिंग था, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, तो it was very easy for you to identify, rather to determine the significant figures. What if the conditions are complex? तो कुछ रूल्स हैं, we have to follow those rules. बहुत ध्यान से रूल्स देखना है बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक भी मिलेगा, अदरवाइज when the video ends you can download the slide as well. Is that clear? चलो, सबसे पहला पॉइंट है all non-zero digits are significant. जैसे मैं आपको बोलूं, एक जगह लिखा है 23146, राइट? 23146, अब मैं आपसे बोलूं, पूछूं रादर, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? व्हाट विल बी योर आंसर? सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, राइट? बिकॉज ऑल दीज 5 वैल्यूज आर नॉन जीरो। इज दैट क्लियर? ठीक, एक एक पॉइंट हम बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी इजी। तो फर्स्ट रूल इज क्लियर। सेकेंड वन, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, all zeros occurring between 2 non-zero digits are significant. इसका मतलब अगर एक जीरो के बीच में आएगा तो लॉजिक अलग होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसको एक ऐसे समझते हैं, मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल 102.009, राइट? अब देखो, all zeros occurring between 2 non-zero digits, ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये वाला जीरो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी इन दोनों जीरो के आगे भी एक वैल्यू है, दैट मीन्स ये भी मेरे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6। इज दैट क्लियर? राइट? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, राइट? चलो, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखेंगे, मैं बोल रहा हूं दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। अभी एक एग्जाम्पल से करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे 0.00786 एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग मैंने ऐसे लिखी। कैसे लिखी? 0.00786, राइट? अब थर्ड पॉइंट का पहला पार्ट देखो, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट के राइट में ये जीरो है, ठीक? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ये। ओके, इज दैट क्लियर? इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर है 3,
केवल ये। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.786 इंटू 10⁻⁻² या मैं इसको लिख सकता हूं 7.86 इंटू 10⁻⁻3। इस रीडिंग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। से यस और नो? आई गेस यस, राइट। अब यहां पर बताओ, आई हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक रूल है, लिख लो, पावर ऑफ टेंस, powers of 10, they are non-significant. Okay, the powers of 10 are non-significant, they cannot be regarded as a significant figure. तो भैया ये वाले जो दोनों जीरो है ना, let me just write it here for you. These zeros are used just to fix the decimal position, right? ये वाला जीरो केवल डेसिमल पोजीशन को फिक्स करने के लिए यूज हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट, राइट? I hope all of you are clear with the first 3 points. Yes, is that clear to all of you? Yes. Chalo, let's see the other points, right? चलो बच्चों अभी जरा आगे के रूल्स देखते हैं. What does these rules say? Right, the next one, all zeros to the right of the decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit, right? अभी देखो प्राइमा फेशिया थोड़ा अजीब लगेगा, राइट? थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगेगा. अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा. ठीक, फिर से पॉइंट बढ़ रहा है. All zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. जैसे अगर मैं तुमको बोलूं 60.00, एक वैल्यू है दैट इज 60.00. अब मेरे को बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. देखो ऑल जीरोस टू द राइट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट में 2 जीरोस हैं. इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, क्या इनके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है? नहीं, दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, राइट? डेसिमल के बाद हैं बट इनके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है. सो यस, दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर मैं बोलूं 60.004 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ. आ रही बात समझ में? इज द लॉजिक क्लियर? इट्स वेरी सिंपल. एग्जाम्पल से आई गेस इट्स बेटर. चलो अगला पॉइंट देखते हैं. ऑल जीरोस टू द राइट. देखो अभी जब देखो ये थ्योरी वाला पॉइंट पढ़ोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सारा क्लिक होगा, ठीक है ना? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. जैसे मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, मान लो मैं आपको बोलूं 0.07800, एक वैल्यू है 0.07800 और मैं आपसे बोलूं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है. तो देखो बच्चे, लेट मी चेंज द पेन. ये वाला जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है. ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाला पार्ट ये पूरे सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहे हैं. आ रही है बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4. आई हैव गॉट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दैट क्लियर? फिर से just go through the point. All zeros to the right of the last non-zero digit after decimal. चलो 0.07800 आफ्टर डेसिमल लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? देखो
आफ्टर डेसिमल लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, ठीक। इसके आगे जो जीरो हैं, इसके आगे जो जीरो हैं वो सब मेरे सिग्निफिकेंट हैं। हाँ, इससे पहले वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस, क्लियर है? चलो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट रूल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट, यहां पर नॉन कर लो, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant। जैसे मैं अगर बोल लूं 2010 और मैं आपसे बोलूं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद जो भी जीरो है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो 2010 में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर only 3। Is that clear? Fine? Clear है? अच्छा, एक चीज और, यही अगर मैं तुमको बोल दूं 2010 मीटर, अगर मैं लिख दूं 2010 मीटर, अब यहां पर भी नॉन कर लो, अब ये सिग्निफिकेंट है, राइट? अब ये सिग्निफिकेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने ये वाला जीरो मेजर किया है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 5000 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलोगे सर एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसके बाद के जो तीनों जीरो हैं ये बेकार है। फिर मैं आपको बोल दूं 5000 मीटर, अब आप बोलोगे सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आ रही है बात पकड़ में? यस, आई होप बात समझ में आ रही है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बात और अच्छे से समझ में आएगी। चलो भैया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो देखो यहां पर यूनिट लगा हुआ है, तो यहां पर मेरे पास हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? यहां पर भैया देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल के बाद ये जीरो मेरे किसी काम का नहीं, ये दोनों आएंगे तो आई हैव गॉट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप अभी लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इन जीरो के बाद भी वैल्यूज हैं, राइट? अभी यहां पर 10 की पावर से कोई मतलब नहीं, डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अभी रूल बताया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो के बाद जो जीरो है वो काउंट होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? अभी यहां पर देखो नो यूनिट इज देयर, कोई यूनिट दिख रही है? तो इस नॉन जीरो के बाद ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चे 2 हो गई। यहां पर बेकार है, कोई मतलब नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। यहां पर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है दैट विल बी मेजरेबल, सो यू हैव गॉट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Is that clear to all of you? Yes, I hope it is clear. अभी देखो जितना रूल हमने किया सब क्वेश्चन से कर लिया, ठीक है ना? अभी तो लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो भैया, लेट्स मूव अहेड। हाँ, अब आते हैं राउंडिंग ऑफ, राइट? अभी एक बहुत बेसिक सा है, हम क्लास 1 2 3 4 में भी हमने राउंडिंग ऑफ देखा है, एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस। अभी यहां पर देखते हैं कि जब हमें राउंड ऑफ मतलब वी हैव टू वेव आउट अ डिजिट। अभी देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल करते जाएंगे, बिल्कुल समझ में आता जाएगा, ठीक है ना? जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जाओगे रूल का एप्लीकेशन भी समझ में आने लगेगा। पहला रूल कह रहा है, इफ द नंबर लाइन टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, ऐसे ना समझो, ऐसे समझो। मान लो तुमको बोलूं 7.24, ये एक नंबर है
we have to round off one place after decimal, राइट? ठीक, मतलब मुझे इसको डेसिमल के बाद केवल एक ही पॉइंट तक रखना है, तो मुझे ये वाला नंबर राउंड ऑफ करना है, ये हटाना है। अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो जो डिजिट है हमारे पास उसको एज इट इज रिटेन कर लेना है, मतलब इसको हम 7.2 राउंड ऑफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर डिजिट मान लो यहां होता 7.26, अच्छा सेम मेरे को राउंड ऑफ करना है वन प्लेस, मतलब ये मेरे को राउंड ऑफ करना है। अगर ये मुझे राउंड ऑफ करना है, जो डिजिट मुझे राउंड ऑफ करनी है वो 5 से ज्यादा है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक डिजिट बढ़ा दूंगा। दिस विल बी 7.3 फॉर मी। क्लियर? बहुत सिंपल है, नथिंग टू नॉट अ बिग डील, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो नंबर मेरे को ड्रॉप करना है ये 5 ही हो, ना 5 से कम हो ना 5 से ज्यादा हो। देखो लेस देन 5 आपने देख लिया, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, पुराना नंबर एज इट इज उतार देना है। ग्रेटर देन 5 आपने देख लिया, क्या करना है आपको? पुराने नंबर को एक इंक्रीज कर देना है। व्हाट इफ द नंबर इज 5? अब मेरे को क्या करना है? जैसे क्वेश्चन लू, मान लो है x इज इक्वल टू 4.252, ठीक? वी हैव टू राउंड ऑफ up to 2 decimal places, right? You have to round off up to 2 decimal places, मतलब ये हटाना है, ठीक? ये हटाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? You have to omit this. Is that clear? Okay, just let me, if the digit, okay, you have to ठीक है, you have to round off, let me just erase it for any confusion, ऐसे समझो, just a second। 4.525, ठीक? और मान लो मेरे को सेम डेसिमल के 1 प्लेस तक ही करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, डेसिमल के 1 प्लेस तक करना है, मुझे ये नंबर उड़ाना है। अभी ये नंबर तो 5 है, ये नंबर तो 5 है, पहले 5 से कम था या 5 से ज्यादा था? अब क्या करना है? इफ द नंबर इज फॉलोड बाय अ डिजिट अदर देन 0, अब 5 मुझे उड़ाना है, लेकिन 5 के आगे जो डिजिट है वो 0 नहीं है और मुझे 5 को उड़ाना है, तो मुझे क्या करना है? पहली वाली डिजिट को 1 बढ़ा देना है। ध्यान से देखना है इसको, इसमें बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं। मुझे 5 को उड़ाना है तो मुझे 5 के आगे देखना पड़ेगा। अगर 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है तो 5 से पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज कर देना है। एज सिंपल एज इट कैन बी, राइट? क्लियर? चलो अभी दूसरा केस देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ 0, अभी ये भी हो सकता है, मान लो मैं तुमको बोलूं 7.25 लिखा है या 7.250 लिखा है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर आगे कुछ नहीं है तो? आगे कुछ नहीं है तो 0। अब मुझे ये उड़ाना है, ठीक? आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ऐसा है, मैंने इसलिए आपको दोनों चीजें दिखा दी। अगर ऐसा है तो कोई टेंशन नहीं, 5 को उड़ा देना है, आंसर लिख देना है 7.2, ठीक? एक नंबर में एक नंबर के 15 ऑब्जेक्टिव्स आने हैं आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है? लॉजिक क्लियर? अगर जो नंबर मुझे उड़ाना है वो 5 ही है और उसके आगे कुछ नहीं है या 0 है, कुछ नहीं का मतलब 0 ही होता है, तो सीधे 5 को उड़ा देना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। यस, इज दैट क्लियर? ओके, फाइन, राइट? कंडीशन क्या था? इवन होना चाहिए।
अब मेरे को बताओ 0 इज इवन और ऑड? 0 इज इवन या ऑड? 0 इज इवन। मान लो ऐसा होता 0.256, अब भी मेरा आंसर यही आता, यही आता, आता? बात समझ में आ रही है? राइट 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 राइट। नहीं, एक सेकंड रुको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी जस्ट रिमूव द कंफ्यूजन, लेट इट बी दिस वे, राइट, लेट इट बी दिस वे, राइट राइट। 0 is an even number or an odd number? 0 is an even number, we regard it as even number. 5 से पहले क्या दिख रहा था आपको? 5 से पहले आपको क्या दिख रहा था? इवन दिख रहा था। 5 से पहले आपको इवन दिख रहा था। जब आपको 5 से पहले इवन दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं करना है, 5 को उड़ा देना है, 7.2 विल बी द आंसर। अगर आपको 5 से पहले ऑड दिख जाए, मान लो हो जाता 7.15, मान लो 7.15 होता, आगे 0 है, कुछ भी नहीं है तो 0 मान लो, 7.15। अभी अपने को 5 उड़ाना है। 5 से पहले क्या है? 5 से पहले 1 है। 1 इज एन ऑड नंबर। कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे? 7.2। ठीक, अभी दोनों 7.2 दिख रहे हैं, ऐसे कर लो 7.35। आपको 5 उड़ाना है, आंसर विल बी 7.4। व्हाई? बिकॉज 3 इज अ ऑड नंबर। राइट है? लॉजिक क्लियर है? चलो अभी एक चीज और देख लेते हैं। अगर मेरे को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, कुछ भी, जस्ट अ सेकेंड, इफ आई हैव टू डू एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मान लो मैं आपको बोल लूं 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789, ये 3 नंबर आपको ऐड करने हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल क्या है? आंसर इज ऑलवेज written in terms of least significant figure। अब मेरे को बताओ इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? इसका है। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी तरीका क्या है? जैसे आप ऐड, मैं आपको अलग ट्रिक बता रहा हूं, जैसे ऐड करते हो ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट 11.439, बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि आंसर में आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। राइट? इज दैट क्लियर? ओके, फाइन फाइन फाइन। इसको 1.20 कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? लॉजिक क्लियर है? तो आप आंसर क्या लिखोगे? यू विल बी राइटिंग द आंसर एज 11.4। this will be your answer. Okay, right? So this is how you deal with the significant figure wala question, right? I hope you have liked the lecture, you have liked the session. The same goes with multiplication and division as well. आप अपना normal question करो, then by using the round off technique you can just round it off to the value better known to you. इसको 0 मैंने लगाना भूल गया था, इसको लगा लो, ठीक है ना? Is that clear? Chalo, thank you, and the next lecture will be on error analysis. Till then, stay healthy, stay safe, and yes, if you have not subscribed us on YT, please subscribe us. Click on the bell icon to be updated with all the upcoming notifications. Thank you and stay safe.